गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 1 शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और हमारे इस चैनल पे जो भी आने वाले वीडियो होंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कविता पढ़ते हैं। इसको भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया गया है, तो हम उसी के हिसाब से आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कविता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? उत्तर, कविता कहाँ जन्मी, कब प्रकट हुई, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, किंतु माँ, दादी, नानी के द्वारा गाई गई लोरियाँ, खेतों में बजने वाले ढोल, बच्चों के खेल गीत, तोतली जुबान में गाता हुआ बच्चा के प्राकट्य का कारण हो सकता है। मतलब इसी के द्वारा जो कविता है उसका प्रकट हुआ है, कविता का उद्भव हुआ है। खेत खलिहान, बाग बगीचे, तितली, चिड़िया, शेर, मछली, पानी, बादल, गांव, नगर इत्यादि कविता की अनजानी दुनिया है। हृदय की जीवंत भावनाओं से ही कविता का प्रादुर्भाव हुआ है। साहित्य की दुनिया के आलोचक एवं कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। वाचिक रूप में जन्मी कविता आज हमारे बीच लिखित रूप में भी मौजूद है। सेकंड नंबर का, कविता क्या है? उत्तर, विज्ञों के अनुसार कविता का जन्म मानवीय संवेदनाओं से हुआ है। इस संवेदना में संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति, जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता वह काव्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोयोग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना व मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। कविता के 4 सौंदर्य तत्व होते हैं। पहला भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य, तीसरा नाद सौंदर्य और चौथा अप्रस्तुत योजना सौंदर्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। रागों या वेग स्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। थर्ड नंबर, कविता कैसे बनती है? शब्दों के खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। जब दिल में सवालों का तूफान उठने लगे, मोहब्बत की भावनाएं उफान मारने लगे, मन में कुछ कहने की लालसा हो, तो शब्दों के अभाव को पूरा करने के लिए कविता का अवतरण होता है। भाषा और व्याकरण की दीवारों को तोड़ते हुए कविताएं जीवन को तरंगित कर जाती हैं। जीवन के समंदर में कविताओं के गिरने से उठने वाली लहरों जीवन की संवेदनाओं को बड़े सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करती है और धीरे धीरे मन की भावनाओं को लयात्मक अंदाज में गुनने, बुनने और साझा करने से कविताओं के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी को सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। ये जो सुमित्रानंदन पंत ने कहा है वो इसी का उदाहरण है। वियोगी होगा पहला कवि, मतलब वो कवि जिसने कविता लिखी है वो वियोगी होगा विरह में, तो वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। उसकी जो आहा से जो तकलीफ है उससे कोई गान उपजा होगा। उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। 4 नंबर, कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों का चयन कविता के बाह्य रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। कवि अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की अनेक प्रकार की योजना करता है और एक प्रभावशाली कविता रस देता है।
इस प्रकार शब्द अर्थ के सहभाव काव्य सृजन की पहली शर्त है। 5 नंबर का प्रश्न, काव्य संरचना का कविता में क्या महत्व है? उत्तर, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे काव्य कहा जाता है। एक अच्छी कविता की भाषा प्रचलित एवं सहज हो, किंतु संरचना ऐसी कि पाठकों को नई लगे। कविता में संकेतों का बहुत महत्व होता है। काव्य गठन की विशिष्ट प्रणालियों को ही शैली कहते हैं। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, पर्याय रख देने से कविता का भाव ही बदल जाता है। जैसे, पड़ती है पैरों पर चोट जब, तो चोट कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। यहाँ यदि चोट की जगह हम मार शब्द का प्रयोग करें तो पूरी कविता का भाव ही बदल जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाकर लिखिए। उत्तर, कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। कविता के भावों को समझने के लिए इंद्रियां ही सबसे सुलभ साधन होती हैं। हमारी जो बाहरी संवेदनाएं होती हैं वह हमारे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। जब हम किसी कविता का पठन, वाचन या श्रवण करते हैं तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर हमारे मन में कुछ चित्र उभरने लगते हैं। यह चित्र ही बिंब होते हैं और यही स्मृति चित्रों यानी बिंबों के सहारे कविता के भावों को समझ पाते हैं और कविता में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं। छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। जब तक कविता लय नहीं पकड़ पाती तब तक ना तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है और ना ही कविता का आनंद लिया जा सकता है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। इसलिए कविता लेखन में बिंब और छंद का विशेष महत्व है। कविता की रचना में इनका उपयोग करके ही कविता को पूर्णता दी जा सकती है। 7 नंबर का प्रश्न, कविता लेखन के संबंध में दो मत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता लेखन भी एक कला है। विद्वानों के भी इस संबंध में दो मत हैं। सबसे पहला, अन्य कलाओं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गाना इत्यादि की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। तो दूसरा मत यह है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति एक कवि भले ही न बन पाए लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बन जाता है। कविता की बारीकियों को समझ पाता है। प्रश्न नंबर 8 जो आखिरी है इसका, कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, प्रकाश डालिए। कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। इनमें भाव तत्व का भी समावेश होता है। कविता के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। सबसे पहला, कविता का प्रथम घटक भाषा है। चूंकि कविता भाषा में ही लिखी जाती है अतः कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। दूसरा, कविता का एक और घटक है काव्य शैली। भाषा शब्दों से बनती है, शब्द विन्यास के द्वारा वाक्य बनते हैं। कविता में संकेतों का भी महत्व होता है। काव्य गठन की विशिष्ट प्रणालियाँ शैली कहलाती हैं। अतः कविता लेखन के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी आवश्यक है। तीसरा, कविता का एक घटक छंद भी है। छंद ज्ञान द्वारा ही आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंदबद्ध एवं छंद मुक्त दोनों ही होती हैं। अतः छंद की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। मुक्त छंद में कविता लिखने हेतु भी छंद का ज्ञान आवश्यक है। 4 नंबर, एक अन्य घटक के रूप में समय विशेष की जानकारी कवि के लिए आवश्यक है। कविता का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है क्योंकि कविता समय विशेष की ही उपज होती है। 5 नंबर,
कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। 6 नंबर, कविता लेखन का एक प्रमुख घटक प्रतिभा होती है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। काव्य लेखन हेतु चीज़ों को देखने या पहचानने का नवीन दृष्टिकोण कविता कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको एक कविता का टॉपिक समझा दिया है, पढ़ के बता दिया है। बकाया आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बार दो बार तो आपको एक अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा और लिखने का आइडिया भी आपको इससे मिल जाएगा कि इस तरह से अगर प्रश्न उत्तर आ रहे हैं तो आपको किस तरह से लिखना है। तो मुझे यकीन है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।